सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आत्मा सर्वोच्च परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, रचनाहार स्वर्ग और पृथ्वी के, स्व अस्तित्व में रहने वाली, किसी ने परमेश्वर को पैदा नहीं किया, किसी ने परमेश्वर को बनाया नहीं, वह है कि जिन्होंने सब चीजों को बनाया, वो शुरुआत है सब चीजों की, वो आदि है और अंत है, अल्फा और ओमेगा। वह है प्रभु एकमात्र, सब कुछ बनाया गया उनके द्वारा। मनुष्य, धरती, स्वर्ग, दूत, करूब, आर्केंजल, सेराफीन, सब कुछ जो सर्वोत्तम और सिद्ध जो परमेश्वर ने बनाया है, और बनाया अपनी महिमा के लिए, अपनी और केवल अपनी महिमा के लिए। केवल वो महिमा के योग्य है, वो है योग्य स्तुति के, आराधना के। केवल वे योग्य हैं सम्मान के, पूर्ण भय, डर। वह किसी की उन्हें जरूरत नहीं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं हम में से, मगर हमें 100% उन पर निर्भर रहने की जरूरत है। यदि वो भेजे प्लेग की जैसे किया मिस्र के ऊपर, और केवल बोले केवल मिस्र के लोगों के ऊपर, केवल कि जो उनके लोगों को गुलाम बना रहे थे। आप कल्पना कर सकते हो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम जीते हैं इन प्लेग में, या हमने जिया कोविड के, कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोग वे जिंदगी से हाथ धो बैठे, कितने युवक, युवतियां, बूढ़े, सब उम्र के लोग। जानते हो क्यों? क्योंकि था हवा में एक प्लेग, और यह प्लेग मेरे प्रिय दोस्त, ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। मैं ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने इस प्लेग को भेजा, मगर अनुमति दी, उन्होंने अनुमति दी और अनुमति देते आ रहे हैं प्लेगों की इस संसार में, ताकि संसार वह लौट सके उसकी ओर। परमेश्वर प्रभु हैं प्रभुओं के। कोई भी रास्ता नहीं कि आप उन्हें प्रश्न करें, कि हम प्रश्न करें क्यों ये किया। नहीं, हम केवल कीड़े मात्र हैं, कुछ भी इससे बढ़कर नहीं। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं, मगर हमें उनकी जरूरत है। तो कि आत्मा जीवित परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान की, वह ओरिएंटेट करे आपकी समझदारी को, ओरिएंटेट करे आपकी बुद्धिमानी को, आपकी क्षमता को, आपके टैलेंट को, ताकि तब आप समझ सकें कि सब कुछ बिना एक्सेप्शन, सब कुछ
वो परमेश्वर की ओर से आता है। यदि वो थोड़ा सा ऑक्सीजन निकाल लें तो आएगा प्लेग, आएगा नाश, आएगी मृत्यु, और कोई कुछ नहीं जानता और कोई कारण नहीं जान पाता क्यों ये हुआ। मगर ये पाप पाप है संसार का जो परमेश्वर को अपमानित करता है, क्योंकि वह परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वोत्तम बनाया। और देखिए कि यह संसार बदतर में परिवर्तित हो रहा है अवज्ञाकारिता के कारण, आदम और हव्वा की। मगर क्या कर सकते हैं? क्या रोते हुए रहें कि उस दूध के कारण जो डूल गया है? नहीं। तो चलिए सामने की ओर देखते हैं, तो चलिए देखते हैं परमेश्वर की ओर, तो चलिए देखते हैं उनकी ओर। शायद आप बोलते हो, क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मुझे पैदा किया गया? वास्तव में मैंने प्रश्न पूछा, क्यों मैं आया इस संसार में, अपने जीवन की एक उम्र में? क्यों, किस लिए मैं इस संसार में आया? मैंने यहां आना नहीं चुना, मगर मेरे पास है यह अधिकार, एक प्रिविलेज, कि मैं चुन सकता हूं अंतिम पड़ाव मेरी आत्मा का। ये है बहुत बड़ी मेरी एडवांटेज। परमेश्वर ने हमें दिया है प्रिविलेज कि हम चुन सकें कहां हम जाना चाहते हैं अनंत काल में। तो जब जब परमेश्वर कहते हैं अपने शब्दों में, वो कहते हैं अलर्ट करने के लिए, बचाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हमसे। क्या परमेश्वर को जरूरत है? क्या परमेश्वर किस चीज के लिए हम पर निर्भर रहेंगे? परमेश्वर किसी पर निर्भर रहेंगे नहीं। वो खुद में पूर्ण है, उनका स्व अस्तित्व है, सब कुछ बनाया गया उनके द्वारा। उन्होंने भेजा अपने शब्दों को, और आई हवा, भेजी ये तूफान। वो भेजते हैं अपने शब्दों को, अपने शब्दों को उन्होंने भेजा और सब कुछ थम जाता है। केवल उनके शब्द काफी है, केवल शब्द उनके काफी हैं। उन्हें जरूरत नहीं एक उंगली भी हिलाने की, केवल शब्द। और वह सिखाते हैं, ओरिएंटेट करते हैं, वो ट्रीट करते हैं हमारे साथ कि जो हम कीड़े मात्र हैं, कीड़े मात्र, कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं। वो हमें ट्रीट करते हैं मानते हुए, सम्मान के साथ, क्योंकि वो हमें उनके शब्द देते हैं ताकि हम सोच सकें, ताकि हम मेडिटेट कर सकें उन पर और पा सकें उनकी पवित्र इच्छा को। उन्होंने कहा है याजकों को, यहूदी पुत्र, देखिए यहां पर कैसे परमेश्वर ट्रीट करते हैं मनुष्य को, अपनी रचना को। उसने कहा इस प्रकार, पुत्र पिता का आदर करता है और दास स्वामी का आदर करता है। यदि यदि मैं पिता हूं, कि जैसे सब लोग आमतौर पर कहते हैं हाँ परमेश्वर पिता है सबके, हाँ परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, कहां है सम्मान मेरे प्रति? दूसरे शब्दों में ये परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं स्वामी हूं, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? तो वो
यहां क्या भयभीत, सम्मानित नहीं हो सकते कि उनके प्रति हमारा? बहुतों के द्वारा नहीं, मगर वे जो उन्हें जानते हैं, उनके शब्द को, वे जिनके पास एक्सेस है उन तक, उनके शब्द के ज्ञान के द्वारा वे जानते हैं, वो जानते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, जानते हैं कि जो परमेश्वर इच्छा रखते हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या परमेश्वर यहां पर बोल रहे हैं। यदि मैं प्रभु हूं, मैं केवल प्रभु ही नहीं हूं उस समय कि जब पीड़ाएं हैं, उस समय जब मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, नहीं, मैं केवल प्रभु तभी नहीं हूं कि जिन क्षणों में आप फिसले आम कहें आ मेरे परमेश्वर, नहीं, उस समय केवल प्रभु नहीं, मैं प्रभु हूं हमेशा। और यदि आप मुझे मानते हो प्रभु, तो कहां है मेरे प्रति सम्मान, कहां है मेरे प्रति वो भय? भय वो डर नहीं, आतंक नहीं, भय है सम्मान। दूसरे शब्दों में एक कंसिडरेशन परमेश्वर के प्रति। कोविड आया, बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के रहे, और यह ऑक्सीजन कि आप सांस लेते हो, ले रहे हो, इन क्षणों में जो आप सांस ले रहे हैं, इसकी कमी हो गई और करोड़ों लोग मारे गए उसकी कमी के कारण। परमेश्वर ने थोड़ी सी ऑक्सीजन को दूर किया और मनुष्य इतना नपुंसक और इतना घमंडी, इतना कि इतना वो सोचते हैं कि है कुछ ऐसी चीज, वो कब्रों में चले गए। समझदार बुद्धिमान लोग, समझदारी वाले, बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बुद्धिजीवी लोग, कि जैसे दरिद्र भी और बहुत नगण्य, नकारने वाले, वो कब्रों में दब गए। सिर्फ किस चीज की कमी के कारण? ऑक्सीजन की, कि जिसको कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि है इच्छा में, है वहां पर मुफ्त में, मगर जो कमी वो होती है, आदमी मरता है। और बहुत सारे लोग उन्होंने पीड़ाएं झेली। आपको हुआ है कोविड? जी हाँ, मेरे पास था, 3 बार मुझे हुआ और मैंने वैक्सीन ली 3 बार, और यह वैक्सीन उसने क्या किया? नहीं बचा। मुझे लगा, फिर भी वो कोविड मुझे लगा, मगर मेरे प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे सुरक्षित रखा, उन्होंने मुझे बचाए रखा। मेरे थे कुलीग कि जो लगभग मरने को थे, कुछ थे जो जान से गंवा बैठे, नहीं वो कुछ हो सका। मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोल सकता, मैं केवल बोल सकता हूं कि मेरे प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे सुरक्षित रखा, उसने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, उन्होंने सुरक्षित रखा हमारे परिजनों को। मेरे प्रिय दोस्त, जब हम प्रभु को पहले स्थान पर रखते हैं, प्रभु हमें भी पहले स्थान पर रखते हैं। कॉन्सिडरेशन कि जो हमारे पास है परमेश्वर के प्रति, वो उत्तर आता है उनका हमारे प्रति भी। समझ में आया कि जिस प्रकार से आप
देते हैं उन्हें कंसिडरेशन, सम्मान, भय, सम्मान, उसी प्रकार से वो आपको ट्रीट करते हैं। हमेशा इसी प्रकार से रहा है। बाइबल बोलती है कि सब कुछ जो मनुष्य बोएगा वह काटेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। सब कुछ जो मनुष्य बोता है वह काटेगा। तो मनुष्य काटता रहा है शापों को, क्योंकि बोता आया है शाप, पाप, विद्रोहीपन परमेश्वर के प्रति, असम्मान उनके प्रति। और जब वो बोलते हैं दशमांश के बारे में, वो केवल बोल रहे हैं, चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं केवल पहले 10% को। सब कुछ जो हम ग्रहण करते हैं उनसे, वो हमें सांस लेने की ऑक्सीजन देते हैं ताकि ना मरे कोविड से या इस प्रकार की चीजों से। वो हमें देते हैं धरती बोने के लिए, वो देते हैं हमें बुद्धिमानी ताकि हम जान सकें चीजों को करना, कंस्ट्रक्शन करना, इस संसार में चीजों को बनाना। वो हमें देते हैं टैलेंट, वो हमें देते हैं सब कुछ कि जिसकी हमें जरूरत है। जरूरत ना कि सब कुछ जो हम चाहते हैं, मगर सब कुछ जिसकी हमें जरूरत है वो हमें देते हैं। और वो मांगते हैं केवल पहले 10% की, दूसरे शब्द में प्रथम फल। सब कुछ जो हमें वो देते हैं। और यह न्याय संगत है कि हम इस्तेमाल करें हमारे लिए वो प्रथम फलों को, और बाकी शेष उनके लिए छोड़ें। नहीं, उन्हें जरूरत नहीं दशमांश की, उन्हें भेंट की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत नहीं आपकी, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें किसी सेवक की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास दूतों की सेना है। मगर जब वह बोलते हैं अपने शब्दों में, यह इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं हमारे साथ सहभागिता, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ सहभागिता में रहें। और इसीलिए वो बोलते हैं पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है। पहले ऐसे था, पुत्र सम्मान करते थे अपने माता पिता का। आज सेवक अपने प्रभु का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां, मेरे प्रति सम्मान कहां है, मेरा प्रति कंसिडरेशन कि जो हम ट्रीट करते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर को। जब मैंने एक चुनौती की कि मैं पूरी तरह से उस विद्रोह की परिस्थिति में था, मरने को, जीना या मरना, सब कुछ या कुछ भी नहीं, मैं उस परिस्थिति में, यह था उद्देश्य इस रविवार का। इस रविवार को हम एक चुनौती करेंगे अपने खुद के विश्वास के साथ और परमेश्वर के शब्द के ऊपर। हम रखेंगे परमेश्वर के शब्द चेक में, मगर जाने कि जब आप परमेश्वर को परखते हो, आप परख रहे हो अपने खुद को। यही जो मेरे साथ हुआ। मैं योग्य नहीं था, ना ही मैं योग्य हूं किसी भी प्रकार से, मगर दया उनकी, उनका प्रेम, उनका कंपैशन और उनके शब्द की पूर्ति, उनके शब्द के ऊपर हमारे प्रति उन्होंने मुझे बचाया उस अतीत के उस संकट से, उसने किया। तो जो हम चाहते हैं कि आप सोचें, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करें थोड़ा सा। मैं जानता हूं कि कैंसर लोग उसे नहीं चाहते, मगर थोड़ा सा सोचें, अपनी समझदारी को, अपने समर्थता को, अपनी तर्क शक्ति को इस्तेमाल करें
परमेश्वर बोल रहे हैं आपके साथ, हम सबके साथ, यदि मैं पिता हूं, आप मुझे पिता मानते हो, तो मेरा आदर कहां है? पिता पुत्र का आदर करता है, कहां मेरा आदर है? तो यदि मैं पिता हूं, यदि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, कहां मेरे प्रति भय या सम्मान कहां है? सोचें इसके बारे में मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर हमें ट्रीट करते हैं इस प्रकार से कि जैसे एक समान, वो इस प्रकार ट्रीट नहीं करते कि इतना सम्मान, इतना हमारा देख रेख, कंसिडरेशन, और कम से कम हमारी ओर से वो क्या चाहते हैं कि हम उन्हें लौटाएं उसी प्रकार से। तो ये रविवार, इस रविवार को तो चलिए चलते हैं, सब कुछ या कुछ भी नहीं, हम परमेश्वर को परखेंगे। मगर जब हम परमेश्वर को परखते हैं, सबसे पहली चीज जो हम परखते हैं, हम अपने खुद को, यही है। और जिसके पास साहस है परमेश्वर को परखने का, उनके पास अपने खुद को परखने का भी साहस होगा। जिस प्रकार से आप देते हो, आप ग्रहण करते हो, जिस प्रकार से आप ट्रीट करते हो परमेश्वर को, वो आपको ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार है जो कार्य करता है। कोई लक नहीं है, कोई ये नहीं कि भाग्य है इनके अतीत का, नहीं नहीं, झूठ, सब कुछ धोखा है, सब कुछ की व्यर्थ की चीजें कि आपको गोली देने के लिए, सोने के लिए, यह है वास्तविकता। जब परमेश्वर कहते हैं दशमांश, वो हमारी वफादारी को परखते हैं, हमारे सम्मान को। वो जानते हैं कि हम कौन है, स्पष्ट है, वो जानते हैं। मगर वो जो चाहते हैं कि हम जाने अपने खुद को, ये है वास्तविकता उनके प्रति। आप जानते हो अपने आप को, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। मगर बहुत बार आप नहीं जानते अपने आप को परमेश्वर के सामने, कि जिस प्रकार से आप ट्रीट करते हो वो भी ट्रीट करेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। वो परमेश्वर हैं, दयावान और भरे हुए प्रेम से, वो प्रेम है। मगर वे घृणा भी करते हैं, वो घृणा करते हैं पाप को, वो घृणा करते हैं विद्रोहीपन को, वो घृणा करते हैं उनसे कि जो उनसे भय नहीं रखते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो उन्हें नहीं मानते। वो घृणा करते हैं इस प्रकार के व्यवहार को। वो प्रेम करते हैं पापी को, स्पष्ट है, सब पापियों को। चाहे कि इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को, यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। मगर वो घृणा करते हैं पाप से, ये है वास्तविकता। तो जब यहां आप देखते आए हों शायद कि कैलिफोर्निया में वहां आर्टिस्ट जो वहां पर फेस्टिवल में थे, एकत्रित हुए हुए, एक उत्सव था कि गोल्डन ग्लोब ये था, क्या ये नहीं? क्या उन्हें, किस लिए उन्हें परमेश्वर का नाम इस प्रकार बोलने की जरूरत थी? क्यों 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 उन्होंने ये किया? क्या इसके साथ वो जीतते हैं? क्या वो जीतते उसके साथ, परमेश्वर का अपमान के साथ? दूसरे शब्दों में, वो करना चाहते थे अपमानित सर्वशक्तिमान को, वो निंदा कर रहे थे सर्वशक्तिमान की। और उत्तर अगले दिन आया आग के साथ। और बहुत कि जो वहां पर थे, मैं नहीं जानता कि क्या उनके ऊपर गुजर रहा है, होगा कि जिन्होंने निंदा की परमेश्वर की, यहां तक कि बिना जाने उन्हें बहुतों ने अपने घरों को खो दिया। और प्रतीत होता कि आज तक वहां पर आग की लपटें हैं। परमेश्वर के साथ खेल ना करें मेरे प्रिय दोस्त। उन्होंने कहा इस प्रकार देखिए यहां पर कितना मजबूत है। वो कह रहे हैं याजकों को, देखिए
यहां पर याजकों को बोल रहे हैं, कल्पना कीजिए लोग जो विश्वास करते थे। देखिए उसने कहा इस प्रकार, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। कि दूसरे शब्दों में जाति जाति, हां, कि जो यहूदी नहीं थे, जो यहूदी नहीं थे, ऐसे होते हुए भी, ना जानकारी होते हुए भी परमेश्वर के बारे में अभी भी वो उन्हें मानते थे, उनसे भय रखते थे। उसने कहा उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। और एक शुद्ध भेंट, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर दशमांश भेंट के बारे में बात करते हैं, वे डिमांड करते हैं इस चीज की हमसे, इसलिए कि स्पष्ट वो कर सकें हम प्रत्येक के लिए कि कौन हम हैं उनके सामने, कि हमें क्या जानने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम वफादार नहीं हैं, कैसे वो हमारे प्रति वफादार होंगे? वो वफादार हमारे प्रति रहेंगे, वो वफादार रहेंगे हमारे प्रति, मगर यदि वो अपमानित होते हैं, उनका नाम निंदित होता है, कैसे कैसे समाधान होगा इस परिस्थिति का? तो परमेश्वर अनुमति देते हैं, वो रखते हैं दशमांश और भेंट उन्होंने रखा महायाजकों को ख्याल रखने के लिए, दशमांश का, भेंट का, क्योंकि दशमांश और भेंट वो दर्शाती हैं, वो टिपिफाई करती हैं, संकेत हैं, कुछ ऐसा जो महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, कि जो है हमारी कंसिडरेशन, उसकी इन्हें जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत नहीं, मगर केवल वास्तविकता कि एक व्यक्ति वह वफादार अपने दशमांश में, भेंट में। जब एक व्यक्ति लेता है अपनी सैलरी को हाथों में, अपने पैसे को, अपने गेन को, और पहली चीज जो सोचते हैं कि अलग करें दशमांश को, भेंट को, प्रथम फलों को, सबसे पहले 10% को। मैंने कहा एक और दिन कि परमेश्वर वो आपके पैसे को नहीं चाहते, नहीं, वो सब चीज के मालिक हैं। कोई लाभ नहीं कि आप लें, पहले 10% अपने ऊपर खर्च कर लें और 90% आप दें चर्च में। यह अपमान है परमेश्वर का। आप रख रहे हो उन्हें दूसरे स्थान पर अपनी जिंदगी में। पहले आप हो, जब पहले 10% को आप खर्च कर देते हो अपने ऊपर, अपने परिवार पर, कि चाहे कुछ भी हो किसी पर अपने आनंद पर, अपने पापों में, आप बोल रहे हो देखिए परमेश्वर पहले मैं, उसके बाद आप हो प्रभु। यह है वास्तविकता। तो दशमांश का अर्थ है ये, परमेश्वर डिमांड करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं उन्हें कुछ भी खरीदना नहीं है। क्या करेंगे वो पैसे के साथ, किस लिए? मगर वो उन्होंने रखा है अपनी चर्च को, अपने सेवकों को उन्होंने रखा, याजकों को उन्होंने कहा, सब कुछ कार्य इस प्रकार कि मनुष्य, उसके लोग विशेष तौर पर वो करें, उन्हें माने अपने जीवन में पहले स्थान पर। तो दशमांश वो दर्शाते हैं, ये वो मेरे जीवन में पहले स्थान पर है। उन्होंने मुझे दिए 100, तो मैं लौटाऊंगा पहले 10%, पहले 10, पहले, कि दूसरे शब्दों में उन्हें मानना।
ये है कि जो होता है, उदाहरण के तौर पर आप समझोगे बेहतर तरीके से और आप अच्छे से समझ पाओगे। उदाहरण के तौर पर आपके पुत्र पुत्री वो उनका बर्थडे हो, आप बर्थडे केक बनाएं, फेस्टिवल करें, आप बुलाएं लोगों को, पार्टी दें जिनको आप जानते हो वहां अपने बच्चे के बर्थडे को मनाने के लिए। और तब बहुत ठीक समय आता है कि वो वहां पर केक काटा जाए, कि आप कैंडल जलाते हो और उस आपका बच्चा फूंक मारता है, खत्म। वहां से वे चाकू लेते हैं और काटते हो हैं वो पहला टुकड़ा केक का, पहला हिस्सा केक का किसे वो देंगे? सबसे पहला टुकड़ा किसे? बच्चा वे मासूम होता है, शुद्ध, तो जिसे वो पहला हिस्सा, पहला केक का टुकड़ा वो देते हैं अपने बर्थडे का, मां को या पापा को। यदि वो लें उस केक को, पहले हिस्से को, और दें पापा को, तो मम्मी जानती है कि पापा अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे के जीवन में उनसे बढ़कर। यदि वो देते हैं मां को, मां वो जानेगी कि वो पिता से महत्वपूर्ण है अधिक। ये है केवल ये। समझ में आया? समझ में आया क्या है दशमांश? आपको समझ में आया? जरूरी है कि यहां कलर करूं, इसको डिजाइन करूं, आपको अच्छे से समझ में आया। यह वास्तविकता परमेश्वर देखना चाहते हैं मुझ में, आप में, हम सब में। किस लेवल का सम्मान, वफादारी का, सम्मान का, भय का, कि जो हमारे अंदर है, यदि वो पहले हैं या वो दूसरे स्थान पर है। वो स्वीकार नहीं करते दूसरे स्थान पर, या तो वो पहले हैं या वो नहीं है, कहीं नहीं। और इसी कारण आते हैं शाप, इसी कारण वो शाप आते हैं। उन्होंने कहा है ये, उन्होंने कहा है उसने कहा इस प्रकार, ऐसे शाप धोखा देने वाले होंगे, धोखा देने वाले शापित होंगे। कि वो बोल रहे हैं यहां पर मनुष्य की, कि जो धोखा देते हैं, कि जो वादा करते हैं, वादा करते हो परमेश्वर से, वादा करते हैं कि वो भेंट देंगे, क्योंकि परमेश्वर की भेंट वो किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वो प्रेम कि जो आप अपने पति पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, अपने माता पिता से, वो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। वो प्रेम ढका छिपा हुआ नहीं हो सकता, भेंट वो ढका हुआ नहीं हो सकता, कि वह कहीं दोष रहित नहीं हो सकती। वो शुद्ध होने की जरूरत है, शुद्ध शुद्ध। और उसने कहा कि तुम वो वादा करते हो, और मैं महान हूं, मैं महान हूं, राजा, प्रभु, सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, मेरा नाम भय रखने वाला है। तो जब कोई है कि ऐसे जो वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ, अपने दशमांश में, भेंट में, सुनिश्चित हो सकते हैं कि शैतान हंसता है, शैतान वह मजाक उड़ाता है परमेश्वर का, आपके कारण। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आपको समझ में आया? आप ये पढ़ेंगे यशाया में, मैं यहां पर रखूंगा आपके लिए कि आपको याद रहे। शैतान और उसके दूत और परमेश्वर के शत्रु निंदा करते हैं हर रोज लगातार, बहुत बड़ी, परमेश्वर के नाम की। उनके कारण, कि जो परमेश्वर को बहुत बार बचा कुचा देते हैं, केक का या टुकड़े टुकड़े देते हैं, परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। या तो वो पहले हैं आपके जीवन में,
हमारी जिंदगी में, या वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। और जब आते हैं शाप, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हम गुस्सा नहीं रह सकते परमेश्वर से, क्योंकि जिंदगी इतनी बुरी, इतनी क्रूर है। नहीं, परमेश्वर ने का कुछ लेना देना नहीं। आपने बोया, आपने काटा। मैं बोता हूं, मैं काटता हूं। मैं आज वो काटता हूं जो मैंने कल बोया। यह समझदारी जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं कल वो काटूंगा जो आज मैं बो रहा हूं। कोई इसमें दुविधा नहीं। यदि मैं आज न्याय का बीज बोऊं, कल न्याय का फल मैं काटूंगा। यदि मैं बोता हूं अन्याय का फल बीज, कल मैं फल काटूंगा न्याय के। मैं कल वो काटूंगा सुनिश्चित तौर पर, चाहे बारिश हो, धूप निकले, मैं वो काटूंगा जो मैंने बोया है। आप भी, हम सब। तो काम, अगर परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, दयावान है, परमेश्वर सब कुछ भले हैं, केवल वह न्याय संगत है। परमेश्वर न्याय है, क्योंकि वो सही है, वो गलत नहीं करते, और वो किसी के ऊपर हाथ नहीं फेरते, किसी के सिर पर भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो विश्वास करते हैं जाएं, नहीं करते रहें। जो उन्होंने किया हमारे लिए, वो अवर्णनीय है, वो अकल्पनीय है। मगर क्या हम करते हैं उसके लिए कि जो उन्होंने हमारे लिए किया? यह है प्रश्न। तो दशमांश और भेंट, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं। उन्हें आपकी जरूरत नहीं, मेरी, किसी की नहीं, हम में से किसी की भी नहीं। वो परमेश्वर हैं सबसे ऊपर। प्रभु की पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, और उड़े ले भय हमारे हृदयों में। हम सबके जो देख रहे हैं इस लाइव को, सब की जो देखेंगे, ना खिलवाड़ करें परमेश्वर के साथ, ना खिलवाड़ करें परमेश्वर के साथ। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि तुम शापित होगे तुम्हारे आशीष में। उन्होंने आशीष ग्रहण की थी, आशीष मिली थी इज़राइल को, मगर वो परिवर्तित हुई शाप में, कि तुम्हारी आशीष शाप में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। इज़राइल ने बड़ा कीमत, बड़ा मूल्य चुकाया। कितनी बार वो, कितने लोग मरे उन बुरे शापित उत्सवों के कारण, कि जिसमें वो सम्मान करते थे, वहां पर तस्वीरें रखते थे, बुद्ध की उनमें से तस्वीरों में थे, और गीत गाते थे इत्यादि, अपमानित करते थे परमेश्वर को। तो वहां पर आता था वो मृत्यु, और आते थे दुश्मन भी। मैं पूछता हूं, परमेश्वर थे कि जिसने किया? नहीं। परमेश्वर न्यायी है? नहीं। उनके शब्द उसी प्रकार हैं, वही। उनके शब्द खाली नहीं लौटते, नहीं लौटते, वे पूरे होते हैं। मैंने निर्धारित किया, मैंने अब्राहम के साथ एक वादा किया, मगर अब्राहम की संतान यदि आज्ञा पालन ना करे तो वो परिणाम झेलेंगे अवज्ञाकारिता के, और उन्होंने दुख झेले। ये है वास्तविकता। चुने हुए लोग हैं, हाँ चुने हुए लोग हैं, मगर यदि ये चुने हुए लोग विद्रोह करें सर्वशक्तिमान के खिलाफ, वे दुख झेलेंगे परिणामों को। कोई इसमें बच नहीं सकता, क्योंकि वो न्याय के परमेश्वर हैं, वो सत्य के परमेश्वर हैं। बिना सत्य के कोई न्याय नहीं, और कोई प्रेम नहीं यदि सत्य नहीं है या नहीं। झूठा प्रेम ढका हुआ कौन चाहेगा? बहुत ठीक। परमेश्वर वो न्याय है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भले हैं, दयावान है, मगर परमेश्वर न्याय है, वो न्याय संगत है। सोचें इसके बारे में मेरे प्रिय दोस्त। रविवार इस आने वाले, यहां तक कि चाहे आप एक पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जाएं जाएं, करें एक चुनौती परमेश्वर के साथ।
ना कंप्लेन करते रहें शोक मनाते हुए, उनके साथ बात करें। और यदि आपका अस्तित्व है कि जैसे बहुत बोलते हैं, यदि तू है मुझे दिखा, यही है, आपके पास है ये साहस करने का है? बहुत ठीक, तो यही हम करेंगे। आए, लेकर आए अपने साहस को और रखते हैं वहां अस्तित्व में से। तो चलिए रखते हैं अपने आप को तराजू में कि अपने जहां पर होनी चाहिए, जो है नहीं है नहीं है, जो विश्वास करते हैं जाएं, नहीं करते रहें। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, यदि प्रभु यीशु तुम में वास्तव में है या नहीं। रविवार को ये हर एक के लिए नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।